नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़ और आज मैं आपको लेके आया हूं ग्राम धमनार, जहां पर जो अलग प्रकार की जो लहसुन की किस्म है वो किसान भाई ने तैयार करी है। उनके खेत पर आया हूं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि वो वैरायटी वो कहां से लाए थे, किस प्रकार की उन्हें तैयार करी है और कितने समय में वो निकल के बाहर आती हैं, क्वालिटी किस प्रकार की है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वीडियो में छूटे नहीं और पूरी जानकारी आपको मिल जाए। और आज मैं आया हूँ धमनार गाँव, जो दलोदा तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर आपको ये गांव मिलेगा। यहाँ पर भी आप आकर विजिट कर सकते हैं। आपको क्वालिटी देखना है और क्वालिटी आप देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप क्वालिटी बहुत ही जोरदार है। तो किसान भाई से जानकारी में लेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो से आप वंचित नहीं रहें और जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर आएगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, किसान भाई से जानकारी लेते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज आया हूँ ग्राम धमनार। किसान भाई के जो बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं और लहसुन के जो हमारा एक जिला एक उत्पाद के रूप में मंदसौर जिला का चयन हुआ है, उसमें किसान भाई बहुत ही अच्छी वैरायटी लेके आए हैं। किसान भाई से जानकारी लेंगे। परिचय दीजिए अपना। बद्रीलाल धाकड़ धमनार। ये जो लहसुन आपके हाथ में है, ये कौन सी वैरायटी है? सर, ये वैरायटी तो हम लोगों ने हमारे कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में नई किस्म तैयार करी है, जिसको हमने नाम दिया है धमनार क्रांति। धमनार क्रांति नाम है। ये वैरायटी हमको इस टाइप से मिली कि हम लोगों की कृषि के क्षेत्र में हमेशा उत्सुकता रहती है कि हम कुछ नया करें। तो लहसुन की जो आज से करीब 19-20 में हम लोग दलोदा मंडी में गए सीजन में, जब लहसुन बोने का सीजन चल रहा था, तो वहाँ पर हमको एक नया बीज मिला। तो हमने व्यापारियों से पूछा ये कौन सा बीज है, तो वो बोले कि वहाँ से हिमाचल से आया हुआ है। तो हम उनसे 10-15 किलो बीज ले आए थे और हमने लाके लगा दिया। तो हमारे खेत पर उसका पौधा तो उग गया पर उसकी गठाने नहीं बनी, और हमारा भी फिर बाद में धीरे धीरे उससे इंटरेस्ट इतना कम हो गया कि बहुत नुकसान हुआ यार, खर्चा भी हो गया ना, कोई वैरायटी मतलब निकल नहीं पा रही। तो वो खेत में खड़ा ही था, गर्मी के दिन थे, खेत की हकई लेट करी हमने, तो उसमें से 4-5 गठाने हमको बाद में हकई के बाद में मिली। उन्हीं गठानों को हमने लगातार एक के बाद एक बोते गए और ये 5वें साल की स्टेप में जाकर के हमने करीब 3 से 4 बीघे में हमने इसको लगाई है और ये इतना बीज बना लिया है। लगभग 5 साल हो गए आपको? हाँ, ये 5 साल में जाकर के हम इसी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आपने तैयार किया? हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ता गया बीज। हाँ। और हम इसको बढ़ाते रहे बीज। अभी जो ये कितने बीघे में लगाया हुआ था? अभी हमारा लगभग 4 बीघे में लगा हुआ। 4 बीघे में लगा, यही लगा हुआ 4 बीघे में? 4 ही बीघे में यही लगा था और हमने बेड पर लगाया था, ड्रिप लगा करके, मल्चिंग लगा करके पूरा। मतलब जो हमारी आधुनिक कृषि की जो तकनीकियाँ हैं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा और हमारे कृषि विभाग के सुझावों के अनुसार हमने उसको उसी अनुसार लगाया और उसमें वही चीज़ें देने का हमने प्रयास किया कि इसकी गठान अच्छी बन सके। इस लहसुन की मेन विशेषता ये है कि इसके एक तो पर्दा बहुत अच्छा है। मतलब इसमें, क्योंकि लहसुन की जो वैरायटी होती है उसमें सबसे बड़ा जो लाभ जो किसान को मिलता है वो पर्दे का ही मिलता है, क्योंकि यदि पर्दा अच्छा होगा तो मंडी में भाव अच्छे मिलेंगे। और इसकी एक तो कली बहुत बड़ी है। इसकी मेन जो विशेषता है जो किसान के लिए फायदेमंद वो है कि ये उस जगह भी हो रही है जहाँ दूसरी वैरायटियाँ अभी होना बंद हो गई है, वहाँ पर भी इसका उत्पादन आ रहा है। जहाँ देसी लहसुन नहीं हो रही वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर भी ये हो रही है। क्योंकि हमने अभी, आप थोड़ा लेट बना पा रहे हैं वीडियो, नहीं तो हम खेत के अंदर हम बताते कि वहाँ पर हमने कुछ किस्में इसके साथ में लगा रखी थी, जो ये तो पूरी तरह डेवलप हुई पर वो लोकल किस्में बिल्कुल पूरी तरह फैल गई, उनका उत्पादन आया ही नहीं। तो एक तो ये इसकी वाइटनेस अच्छी है, पर्दा ज़्यादा है, इस स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये 12 से ज़्यादा महीने तक आप पूरी तरह इसको सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। अच्छा, स्टोर तो भी कर किसान को क्या है कि लंबी अवधि मार्केट की मिल जाती है कि 12 महीने में जब भी उसको अच्छा मार्केट मिले तब वो बेच दे। तीसरा फायदा उसको बड़ा ये होता है कि हर साल उसको मार्केट से बीज ला के नहीं बोना पड़ेगा। जैसे ऊँटी का बीज हमारा एक किसान इसलिए लाता है कि उसका उत्पादन यहाँ पर होता है, लेकिन वो बीज अगले साल के लिए किसान नहीं रख सकता है, हर साल खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो 6 महीने से ज़्यादा उसकी भंडारण क्षमता नहीं है। तो किसान जब मुंह मांगी कीमत देकर के हर साल बीज लाता है और व्यापार की तेजी मंदियों के चलते किसानों को कई बार इतना ज़्यादा घाटा गया कि जिस खेत में फसल बोई थी वो खेत तक बेचना पड़ गया। तो इस वैरायटी से ये फ़ायदा तो होगा
कि किसान को मुंह मांगी कीमत देके बीज नहीं खरीदना पड़ेगा, वो अपना घर का बीज लगा लेगा। घर का बीज लगाओगे, हर साल बीज खरीदने के बाद झंझट खत्म हो जाएगा। झंझट खत्म हो जाएगी। और जो भी भाव में, जैसे अब की बार भी लगभग 40,000 50,000 के भाव में दलोदा मंडी में बिका है। बहुत से किसान भाई ले भी गए हैं, लेकिन अब की बार जो बेचने गए थे फिर किसान, तो लगभग उनको 8,000 10,000 का ही बहुत रेट कम, मिला। वो तो मूलधन ही नहीं मिला ना मूलधन किसानों ही को, नहीं मिला, क्योंकि तो- उत्पादन कम आया। उसका उत्पादन जहाँ 10 से 12 13 15 कुंटल से अधिकतम नहीं निकलता है, जबकि ये करीब 30 कुंटल तक अधिकतम उत्पादन 30 क्या 32 कुंटल तक निकल जाती है। 30 कुंटल बीघा तक निकल जाता है ना। तो ये भी है कि इसका उत्पादन भी ज़्यादा मिल रहा है किसान को, तो ये फायदा भी इससे किसान को। अच्छा, इसमें कोई बीमारियां वगैरह तो नहीं आती? इसमें इसका पौधा वैसे इतना हेल्दी ग्रोथ करता है कि सामान्यतः कोई बीमारियां इस पर अटैक कर नहीं पाती है। उसका कारण ये रहता है कि इसमें जैसे थिप्स अपन बेड पे लगाते हैं, तो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है, तो वो किरणें आने की वजह से ये जो थिप्स बहुत छोटा जानवर होता है वो इस पर टिक नहीं पाता है। पत्ता जैसे ही पहला पत्ता सूख करके यदि नीचे जमीन पे टच होता है, तो इसमें मल्चिंग लगी रहती है, तो प्लास्टिक के ऊपर जाएगा, तो नीचे से नमी नहीं मिलेगी, तो कोई भी फंगस पनपेगी नहीं, ना तो काली मच्छी आएगी ना पूरी मच्छी आएगी। अच्छा, आपने स्प्रे भी किया वो इसमें? स्प्रे किए हैं हमने, चिप्स के भी किए हैं, फंगीसाइड के भी किए हैं, और कुछ टॉनिक के भी किए हैं। तो ये चीज़ें हमने करी है, और हम अब आगे चल करके इसको बहुत अच्छे स्तर पर करना चाहेंगे। ये इस प्रकार की कलियां निकली इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कली निकली इसमें से। और ये सही आप तो हमारे यहाँ किसान भाई ने अपने खेत पर ट्रायल के लगभग 3-4 साल से लगा रहे थे। अब की बार क्वालिटी भी अच्छी निकली है। किसान भाई थोड़े एरिया में ज़्यादा बढ़ा कर करी खेती, तो किसान को जो किसान भाई इसका बीज प्राप्त करना चाहते हैं वो किसान भाई उपलब्ध करवा देंगे। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको 10 किलो 25 किलो 50 किलो 1 कुंटल जितना भी चाहिए वो उपलब्ध करवा देंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके यूट्यूब के माध्यम से देना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को, कि इस लहसुन की एक विशेषता ये है कि ये 75 से 80 85 90 mm तक के भी 90 कुछ mm गांठियाँ बन जाते हैं। हाँ। हम आपको वो वाला वीडियो भी जैसे हम ये हम वाला साइज हम का अभी है। पाइप के अंदर दिखा करके ना लगा के बता देंगे। हाँ। लेकिन यदि कोई किसान अभी इसको लगाना चाहता है, क्योंकि अब ये बीज हम किसानों तक फैलाएंगे, हाँ। तो मैं किसान हूँ और मेरे जितने भी किसान हैं, हम उन किसानों को ये चाहेंगे कि वो इसकी खेती करके अपनी माली हालत सुधारें और अच्छी तरक्की करें। हमारा देश आज विश्व की पटल पर चाइना के बाद नंबर आता है उत्पादक देशों में। हम चाहते हैं कि हमारा किसान इतना उत्पादन देने लग जाए कि चाइना का नाम हमारे भारत के बाद आए। तो हम किसानों को यही बोलेंगे कि यदि ये फसल कोई लगाता है, तो इस बार हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी हम ज़्यादा बीज एक एक किसान को नहीं देंगे, छोटे छोटे आधा बीघा बीघे के प्लाट लग पाएंगे। हाँ। लेकिन वहाँ उन किसानों की सारे किसान जो प्लाट लगाएंगे उनका सरकारी ट्रेनिंग करवाएंगे हम, मतलब कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, कि इस फसल को कैसे लगाना, कितना कैसे बुआई करना, कितना खाद देना, बेसिक जानकारियाँ सब वो देंगे इसमें। और जब तक ये फसल हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक हमारे द्वारा भी, हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार किसान की जब भी आवश्यकता महसूस करेगा, उनके खेत पर जाके उसके विजिट करेंगे। खेत पर जाके विजिट करेंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे, और जो उत्पादन हमने लिया है उससे अच्छा उत्पादन हमारे किसानों को लेने की कला बताएंगे, ताकि इस देश का किसान ज़्यादा संपन्न और समृद्ध बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।